हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, आप लोग अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं इससे पहले आपको यह बता देता हूं कि व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट, मतलब आज से 100-200 साल पहले कुछ घटनाएं हुई होंगी। ठीक है, तो वो क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, उनका परिणाम क्या रहा, वो घटनाओं को हम रोक सकते थे क्या, हम ये सारी चीजें हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बहुत बेसिक लेवल पर आपकी हिस्ट्री है तो हम बिल्कुल वैसे स्टडी करेंगे। आपका जो चैप्टर है वो शुरू होता है रशीदा के एक क्वेश्चन से। रशीदा रशीदा कौन है? रशीदा एक लड़की है। ठीक है, वो एक दिन एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। आप सब पढ़ते हो न्यूज़पेपर? मुझे यकीन है कि नहीं पढ़ते होंगे, मैं भी नहीं पढ़ता था, बहुत बोरिंग होता है ना। वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, अचानक से उसने एक लाइन पढ़ी। लाइन क्या थी? 100 years ago। फिर उसे अचानक से सवाल आया कि हम कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। सही है ना? मतलब देखिए, अगर आपको मैं ये पूछूं कि भाई कल क्या हुआ था, तो आप मुझे बता दोगे कि कल सर ऐसा ऐसा हुआ था। आप न्यूज में देखोगे, आप रेडियो में सुनोगे, या फिर न्यूज़पेपर में तो पढ़ ही लोगे। आपके स्टेट में क्या हुआ है, आपके नेशन में क्या हुआ है, या यूं समझिए आपके पड़ोस में क्या हुआ है, हमको पता होता है कि कल क्या क्या हुआ है कि नहीं। यही बात अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 साल पहले क्या हुआ था, तो शायद आपको थोड़ा सा प्रेशर आएगा और आपको नहीं समझ में आएगा कि यार 1 साल पहले क्या होता है, शायद याद भी ना आए। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम मे बी 1000 साल पहले की, 2000 साल पहले की, 3000 या फिर 4000 साल पहले की भी हिस्ट्री पढ़ते हैं। कितने सालों पहले आखिर हुआ क्या था, यही तो है ना हिस्ट्री। अभी हमने बताया था कि हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। बट हमें किस बारे में पढ़ना है, मतलब हमने बोल तो दिया जाओ पता करके आओ कि 1000 साल पहले क्या हुआ था। अरे ये तो बताओ कि किस बारे में पता करना है। हम पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं? What can we know about the past? What can we know about past? बहुत सारी चीजें हैं जो हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि उस समय के लोग क्या खाना खाते थे। फूड दे एट। What food do they eat? वो क्या खाना खाते थे। दूसरा, आज से हजारों साल पहले उनके पास टी शर्ट्स तो नहीं रहे होंगे, शर्ट भी नहीं रहे होंगे, आज जो हम डेनिम या जीन्स पहनते वो भी नहीं रही होंगी, तो फिर वो पहनते क्या थे? What did they wear? तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, उस समय में तो आज के जैसे अपार्टमेंट्स भी नहीं थे, बंगलोज भी नहीं थे, तो वो कहां रहते थे? वेयर डिड दे लिव? वो कहां रहते होंगे? वो गुफाओं में रहते थे क्या, या फिर जंगलों में रहते थे, या फिर वो पेड़ पर रहते थे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ये तो चलो फिर भी उनके खाने का है, फिर वो क्या पहनते थे, या तो फिर वो कैसे रहते थे, इस बारे में है। सबसे बड़ा सवाल कि वो काम क्या करते थे, वर्क। कुछ लोग फार्मर्स होते होंगे, है ना। आज के वक्त में भी हमारे पास फार्मर्स है, उस समय भी फार्मर्स तो होते ही होंगे। कुछ हंटर्स होते होंगे, यानी कि शिकारी होते होंगे, है कि नहीं। कुछ क्राफ्ट्समैन होते होंगे, है ना, जो अलग अलग चीजें बनाते होंगे। तो ये सब
कैसे जीते थे, इन सब की जिंदगियां कैसी थी, हम ये स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि आप सब बच्चे हो, और आप सभी बच्चे आज अगर आपको कोई गेम खेलना तो आप क्या खेलेंगे? आप क्रिकेट खेलेंगे, आप फुटबॉल खेलेंगे। उस समय में तो ये सब कुछ नहीं था। फिर उस समय के बच्चे क्या खेलते थे? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले कोई साइंटिफिक इन्वेंशन हुआ होगा क्या? हु नोस, मे बी हुआ भी होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। सो सबसे पहला सवाल है, वेयर डिड दे लिव? मतलब वो कहां रहते थे? तो देखिए, आपके बुक में ना पेज नंबर 2 पे एक मैप दिया है। आप टेक्स्ट बुक में प्लीज उसको ओपन कर लीजिए, ठीक है? मैं तब तक यहां पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं। मेरी ड्राइंग वैसे थोड़ी सी खराब शायद लगेगी आपको। मैं तो नहीं कहूंगा कि खराब है, जो कि मुझे पता है कि है। ठीक है, अब आई एम सॉरी, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन देखो मेरी ड्राइंग सच में बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो यूं समझ लीजिए कि हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। सो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100 years। फॉर मतलब यूं समझ लो, कहीं मतलब यूं समझ लीजिए कि आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले या 3000 साल पहले लोग नर्मदा नदी के किनारों पर, या फिर जो नर्मदा नदी थी, नर्मदा नदी कहां पे है पहले जरा लोकेट करते हैं। नर्मदा नदी यहां पर बहती है। ठीक है, ये जो नर्मदा नदी है, लोग यहां पर रहते थे। पता है आपको, नर्मदा नदी के आसपास वाले भाग पर रहते थे। अच्छा, यहां पर क्यों रहते होंगे? उस समय में हमारे जैसे नल तो नहीं थे जो घर घर पानी पहुंचा दे, तो उनको किस चीज की जरूरत थी? पानी की जरूरत थी। तो जाहिर सी बात है कि वो किसी ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर पानी बहुत इजीली अवेलेबल हो। तो वो नर्मदा नदी के आसपास रहते थे। ठीक है, अच्छा, तो वो वहां रहते थे, तो वहां क्या करते थे? मैं आपको एक बात बताता हूं। नर्मदा नदी के पास जो लोग रहते थे ना, उन्हें अपनी सराउंडिंग के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था। मतलब उस समय तो सब जंगल ही जंगल थे, आज नहीं है लेकिन तब थे। लेकिन उन जंगलों में जो पेड़ थे या जो रूट्स थे, उन्हें उनका बहुत अच्छा नॉलेज था। और इन लोगों को हम क्या कहते हैं? इन लोगों को हम गैदरर्स कहते हैं। गैदरर्स मतलब क्या होता है? वो लोग जो अपना खाना जमा करते हैं। तो ये अपना खाना कैसे जमा करते थे? ये अपना खाना उन जंगलों से जमा करते थे। उन जंगलों से उनको फ्रूट्स मिलता था, उन जंगलों से उनको फ्लावर्स मिलता था, उन्हीं जंगलों में उन्हें कुछ रूट्स मिल जाती थी, या फिर बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जैसे कि हनी हो गया और बहुत सारी चीजें। ठीक है, यूं समझ लीजिए अगर उनको ठंड लग रही है तो उनको इन्हीं जंगलों से लकड़ियां मिल जाती थी। अच्छा, कभी कभार इन्हीं जंगलों में वो लोग हंटिंग भी करते थे। मतलब क्या? शिकार भी करते थे। ये तो हो गया नर्मदा नदी के पास के लोग। ठीक है, तो दुनिया में तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के लोग रहे होंगे ना, रहे होंगे कि नहीं? जैसे कि जब हम नर्मदा नदी से, यूं समझ लीजिए जब हम यहां से नॉर्थ वेस्टर्न में जाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न में, ये देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो नॉर्थ वेस्टर्न भाग में, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न भाग में आपको एक हिल्स की रेंज दिखेगी, दिखिएगा, जिसे हम कहते हैं सुलेमान एंड किरथार हिल्स। ठीक है भाई, इन हिल्स की क्या विशेषताएं हैं? यहां पर ऐसा क्या हुआ जो हम इनको पढ़ रहे हैं? तो यहां पर जो विमेन्स थी, मतलब यहां के जो लोग थे, बोथ विमेन एंड मेन, इन लोगों ने लगभग लगभग 8000 साल पहले
वहां पर गेहूं और बार्ले ये कल्टीवेट किया था, ये उन्होंने वहां पर उगाया था। ठीक है। अच्छा, यहां के जो लोग थे ना, वो जानवर भी पालने लगे थे। जानवर मतलब कौन कौन से जानवर? शेर पालते थे क्या? नहीं, शेर नहीं पालते थे। वो किनको पालते थे? वो गोट को पालते थे, वो शीप को पालते थे, या फिर वो कैटल्स को पालते थे, जैसे कि गाय हो गया, बैल हो गया, जो उनको खेती में भी काम आता था। अच्छा चलिए, अब हम उनसे थोड़ा दूर जाते हैं, यानी कि अब हम नॉर्थ वेस्टर्न की ओर तो हम आ गए थे ना, नॉर्थ वेस्टर्न की ओर, अब नॉर्थ ईस्टर्न की ओर जाते हैं। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न की ओर अपने मैप में देखिए, आपको यहां पर गारो हिल्स दिखेगा, गारो हिल्स, गारो हिल्स, और आपको एग्जैक्ट सेंटर में विंध्या पर्वत दिखेगा, विंध्या पर्वत है। ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए कि विंध्यास के नॉर्थ वेस्टर्न भागों में, और यू समझ लीजिए कि इसके नॉर्थ भाग में, यानी कि विंध्यास पर्वत के नॉर्थ भाग में, मतलब यहां पे सबसे पहली बार राइस यानी कि क्या, चावल उगाया गया था। सबसे पहली बार चावल उगाया गया था। सो हिस्ट्री इतनी पैशनेटिंग होती है। अच्छा, अब यह आप सबको समझ में आ गया। अब हम जरा नदियों की बात करते हैं, पहाड़ों की बात तो बहुत कर ली। लेट अस टॉक अबाउट द रिवर्स। अच्छा लुक, मैं आपको एक चीज बताता हूं। हम यूं समझ लीजिए कि हमारा आज का टाइम है 2023। ठीक है। आज से 2500 ईयर्स एगो, मतलब आज से 2500 साल पहले, ये यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको गंगा नदी दिखेगी, यहां पर आपको गंगा नदी दिखेगी आपकी किताबों में भी। ठीक है। आज से 2500 साल पहले गंगा नदी के आसपास यहां पर शहर बनने लगे थे। और सिर्फ वही नहीं, उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, दैट इज सोन नदी। ठीक है, SON, सोन नदी, उसके आसपास भी आपको शहर बनते हुए दिखेंगे। अच्छा, और जो वहां से लेकर ये जो कोस्टल एरियाज थे ना ओशन के आसपास, वहां भी आपको सिटीज दिखेंगी। मतलब आपको, मतलब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, मतलब बहुत से लोगों, मतलब जो लोग हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, उनको यहां पर शहर पता चले थे। उनको यहां पे शहरों के बारे में पता चला था कि यहां पर शहर थे। कितने सालों पहले? आज से 2500 साल पहले इस जगह पर बड़े बड़े शहर बनने लग गए थे। अच्छा, मैं आपको इससे भी पुराने वाले टाइम में लेके जाता हूं। आज से लगभग लगभग 4700 ईयर्स एगो आपको इंडस नदी यहां से बहती हुई दिखेगी। देखो, ऐसे इंडस नदी यहां से बह रही है, इंडस नदी, और इस इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है? वो छोटी छोटी नदियां जो बड़ी नदियों में आकर मिल जाती है, जैसे कि झेलम नदी है, ब्यास नदी है, सतलज नदी है। तो इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी ना, उनके आसपास भी आज से 4700 साल पहले शहर हुआ करते थे। सोचिए, कितना फैसिनेटिंग है ना ये जानना कि हम तो आज हमारे शहरों में रह रहे हैं, लेकिन हजारों साल पहले भी यहां पर इन इन जगहों पर शहर थे। और ये हमें कैसे पता चलता है? तब जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये देखो, पुराने वक्त में ना गंगा नदी के साउथ में, ये गंगा नदी आपने देखी थी, गंगा नदी के साउथ में ना एक किंगडम था जिसको लोग मगध कहते थे। मतलब ये समझ लीजिए ऐसा, यहां पे आएगा वो भी, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, तो ये समझ लीजिए यहां पर एक किंगडम था जिसे लोग मगध कहते हैं। आज प्रेजेंट में हम इसी मगध को बिहार कहते हैं। ठीक है। यहां पर बहुत सारे किंग्स थे, और मतलब बहुत सारे किंग्स आए थे। इनके बारे में हम हमारे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से किंग्स आए थे। लेकिन अब यूं समझ लो
कि ये सबसे पावरफुल किंग्स थे अपने टाइम के और इन्होंने बहुत पावरफुल किंगडम बनाया था। ठीक है, सो उस समय के लोग, आपको पता है, ट्रैवल करते थे, मतलब ट्रैवलिंग, उस समय के लोग ट्रैवलिंग करते थे। अच्छा, आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट को ध्यान से देखो, लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे बताओ। ये देखो, यहां पर हमारे पास बड़ा सा रेगिस्तान है, यहां पर हमारे पास बर्फ ही बर्फ है, यहां पर हमारे पास घने जंगल है, हालांकि उस समय तो यहां पर पूरे टाइम पर जंगल ही जंगल था। यहां पर हमारे पास पहाड़ है पूरी तरह से, और हम तीनों साइड से समंदर से घिरे हुए हैं। तो उस समय के लोग ट्रैवल करते थे क्या? हाँ, बिल्कुल ट्रैवल करते थे। कुछ लोग टेरिटरी के अंदर ही ट्रैवल करते थे, ठीक है, और कुछ लोग टेरिटरी के बाहर भी ट्रैवल करते थे। अच्छा, टेरिटरी के अंदर कौन से लोग ट्रैवल करते होंगे? तो इस टेरिटरी के अंदर आम लोग ट्रैवल करते थे, वो लोग जो अपने लाइवलीहुड सर्च करते थे, मतलब क्या, अपने जीने के लिए एक सही जगह ढूंढ रहे थे। हमको जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, वाटर चाहिए, चाहिए ना? तो फिर वैसे ही लोग अपनी अपनी जगह बदलते रहते थे। कई बार ऐसा हो जाता था कि भूकंप आ जाएगा, कई बार ऐसा हो जाता कि नदियां सूख जाती थी, तो लोग यहां से वहां ट्रैवलिंग करते थे। कई बार मेंस जो थे वो आर्मीज में चले जाते थे, दूसरे किंगडम्स को अटैक करके उनका लैंड जीतने के लिए। बहुत सारे मर्चेंट्स ऐसे होते होंगे जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जाते होंगे, या फिर ऐसे बहुत सारे टीचर्स और गुरु होते होंगे जो रिलीजियस वैल्यूज लोगों को सिखाते होंगे, गांव से गांव जाकर, टाउन से टाउन जाकर। कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो बाहर से इन फ्रंटियर्स को पार करके हमारे देश में आए होंगे। और आपको पता है, जो लोग बाहर से भी हमारे देश में आए, उससे, और वो लोग जो हमारे ही देश में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहे थे, इससे क्या फायदा हुआ हमारे देश को? गेस कीजिए क्या फायदा हुआ होगा। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे तो वो अपने साथ नए नए आइडियाज लेकर जा रहे थे। लोग अपने साथ साथ नई नई रेसिपीज लेकर जा रहे थे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप समझिए कि आप महाराष्ट्रियन हैं, ठीक है, और आपके पड़ोस में कोई, यूं समझिए कोई सिख फैमिली आ गई, तो आपके घर में कभी ऐसा होता है कि आपने अपने घर में जो बनाया हुआ होता है आप वो अपने पड़ोसी को देते हो? वो कुछ बनाते तो वो आपको घर में लाकर देते हैं। अगर आपको खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो आपकी मम्मी क्या करती है? उनसे वो रेसिपी सीख लेती है। तो ऐसी शेयरिंग ऑफ आइडिया होती रही, और इससे हमारा जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर और ट्रेडिशन है, कल्चर एंड ट्रेडिशन, उसमें नई नई चीजें जुड़ती गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज नेम्स ऑफ द लैंड। नेम्स ऑफ द लैंड, अब जानते हैं हमारे देश के दो नाम हैं। कौन सा? पहला तो इंडिया, आई लव माई इंडिया, और दूसरा भारत, मेरा भारत महान। ठीक है, तो इनके बारे में समझते हैं। तो इंडिया ये शब्द कहां से आता होगा? इंडिया ये शब्द आया है इंडस नदी से। ठीक है, इंडस नदी के कारण लोग हमें इंडिया बुलाते हैं। भाई कैसे? इंडस नदी के कारण हमारा नाम इंडियन कैसे पड़ गया? तो देखो, आपको मैं बताता हूं। अगर यूं समझ लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है, तो आज के वक्त में तो यहां पे पाकिस्तान है, ठीक है, यहां पर अफगानिस्तान है, यहां पर है ईरान। ईरान से लोग हमारे कंट्री में आते थे, हमारे देश में आते थे, वाटरवेज से नहीं, उस समय वो लैंड से आते थे। ठीक है, फिर कहीं दूर ग्रीस से भी लोग, मतलब यूरोप से भी लोग हमारे देश में आते थे। तो वो लोग हम लोगों को, मतलब उन लोगों को जो इंडस नदी के
ईस्टर्न साइड में रहते थे, उनको वो लोग क्या बोलते थे? हिंदोस या इंडोस। ध्यान से सुनिएगा, हिंडोस या इंडोस, वो इन दो नामों से बुलाते थे, जबकि नदी का नाम तो इंडस था। अब उनको बोलना आता नहीं होगा तो वो हिंडोस या इंडोस बोलते थे, इसीलिए हमारा नाम वहां पर इंडिया पड़ गया। ठीक है। वेयर एज भारत ये नाम हमको कहां से मिला? तो हमारा एक बहुत ही पुराना ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ, वो है ऋग्वेद। एक किताब है, ठीक है। उसमें क्या मेंशन किया गया है? वो आज से यूं समझ लीजिए कि 3500 ईयर्स पहले लिखी गई थी। ये लिखी कब गई थी? आज से 3500 ईयर पहले लिखी गई थी ये ऋग्वेद। और उसमें क्या मेंशन किया हुआ है? उसमें इंडस नदी के ईस्ट साइड में जो लोग हैं ना, जो रहते थे इंडस नदी के ईस्ट साइड में, उन लोगों को उन लोगों ने भारतीय, यानी कि उस ग्रुप के लोगों को उन्होंने भारत ऐसे संबोधित किया है। ठीक है। तो ऐसे हमारे देश को दो नाम मिल जाते हैं, पहला है इंडिया और दूसरा है भारत। सो हम पहला चैप्टर यहीं पर रोक देते हैं। मतलब पहले चैप्टर का ये पहला पार्ट है, हम इसका दूसरा पार्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।